एक ऐसी स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी जिसके अंदर ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट के अंदर आप देखोगे तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इसकी वजह से काफ़ी हाईलाइट होते रहती है और काफ़ी बार इसकी चर्चाओं में हमने देखा भी है। मीडिया के बेस पे बोल लो आप या फिर मार्केट के हिसाब से चर्चाओं में बड़े इन्वेस्टर के फोकस में कंपनी रहती है। तो इसके अंदर हम न्यूज़ बिजनेस वाइज तो समझेंगे, फंडामेंटल को भी समझेंगे बिजनेस के हिसाब से, और जो डेटा है इंपॉर्टेंट डेटा वो भी आपके सामने देखने वाले हैं। तो इसके अंदर जो स्मॉल कैप के अंदर जो ऑर्डर बुक है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा की है, जिसकी वजह से कंपनी भी फोकस में बनी हुई है। अगर हम मार्केट वाइज देखेंगे तो कंपनी के अंदर अच्छा खासा बिजनेस समय के हिसाब से बढ़ रहा है, मार्केट में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। अगर हम यहाँ पे कंपनी की बिजनेस के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर जो बड़े बड़े ऑर्डर इनको मिल रहे हैं वो 1000 करोड़ के आसपास के हो गए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ईएमएस लिमिटेड के बारे में, जो कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी ईपीसी कंपनी है जिसको मल्टीपल प्रोजेक्ट अभी मिले हैं काफ़ी सारे, जिसमें कंपनी काम कर रही है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी कंपनी के पास है। और यहाँ पर बिजनेस वाइज बात की जाए तो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो गया, कैटरिंग अर्बन बॉडीज़ के हिसाब से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया के बेस पे वो भी कंपनी के अंदर बिजनेस में नज़र आ रहा है। और रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में कंपनी में काफ़ी बड़ा फायदा जैसे मिल रहा है, वैसे ईएमएस लिमिटेड के अंदर भी ग्रोथ हमको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। इसमें अगर हम बिज़नेस के बेस पे दूसरे तरीके से भी अगर हम देखें तो इसका बिज़नेस है वाटर ट्रीटमेंट। बात की जाए तो मैनेजमेंट के बेस पे तो वाटर मैनेजमेंट के हिसाब से भी इनका बिज़नेस है, और इसमें भी 8% का जंप आ गया था जब इस इंडस्ट्री में इस बिज़नेस के बेस पे इनको ऑर्डर मिला जो कि रिसीव हुआ था, जिसकी वैल्यू 105 करोड़ की थी, जो कि डेल्टा बल्क शिपिंग इंडिया की तरफ से था। तो यहाँ पर जो मार्केट के अंदर वाटर मैनेजमेंट के हिसाब से जो यहाँ पे कंपनी के अंदर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की बात कही गई थी और जो कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला उसके चलते भी कंपनी में जंप आया, क्योंकि यहाँ पर जो है रिसीव हुआ जो ऑर्डर वो 105 करोड़ के आसपास का था। और जो यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर मिला है उसमें इंजीनियरिंग के बेसिस पे, डिज़ाइन के बेसिस पे, कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर वेस्ट वाटर हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट ट्रीटमेंट हो गया, स्पेसिलिटी के बेस पे कंपनी को यहाँ पे जो ऑर्डर वो रिसीव हुआ है। और इसी के चलते मार्केट के अंदर आप देखोगे तो डेवलपमेंट ऑपरेशन हो गया, मेंटेनेंस का काम हो गया, जिसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होते हैं जो कि नागपुर सिंधी आप देख सकते हो वर्धा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इन सभी के बेस पे कंपनी को एग्जीक्यूट करना है, बड़ा बिजनेस है और बड़ा ऑर्डर है जो प्रोजेक्ट कंपनी ने साइन किया, उससे इसको बड़ा फायदा भी मिल सकता है। तो बिजनेस मॉडल प्लस स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन और जो इंडस्ट्री में इनका एक्सपीरियंस है और जहां इनकी कंपनी के हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है वो 6 राज्यों के अंदर है। तो कंपनी जो है 6 स्टेट से पैसा बना रही है, अलग अलग ऑर्डर ले रही है, चाहे वाटर ट्रीटमेंट के बेस पे हो, ईपीसी बिजनेस के बेस पे हो। तो यहाँ से एक बड़ा पैसा कंपनी के पास आ रहा है ईएमएस लिमिटेड के बेस पे। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल है वो कंपनी के नंबर्स के बेस पे किस तरीके से हैं उसको एनालिसिस करना, और मार्केट के बेस पे जो अभी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं वो कैसा हो सकता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप नाम देख सकते हो, ईएमएस लिमिटेड नाम है इसका। और मार्केट के बेस पे आप देखोगे तो मल्टीपल तरीके से काम करते हैं ये। वाटर वेस्ट वाटर कलेक्शन हो गया, ट्रीटमेंट डिस्पोजल ईएमएस प्रोवाइड कंपनी करती है, जिसमें अलग अलग तरीके से पैसा इनका बनता है। और मार्केट के अंदर जो साइज है इनका ये 4688 करोड़ के आसपास का है। एक साल के अंदर जो शेयर है वो 353 से 1017 तक गया था, अभी 844 का एक शेयर है। और जो आरओसी आरओई है वो 29 से 22% के आसपास का है इस कंपनी के अंदर। मार्केट में फेस वैल्यू 10 के आसपास की है, डेट टू इक्विटी 0.09 के आसपास का है, और प्रमोटर की होल्डिंग 69% के आसपास। कोई भी शेयर गिरवी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, प्लस जीरो है। और सेल्स की जो ग्रोथ है वो 28% है, और कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है उसमें जो ग्रोथ है वो 29% के आसपास है। शेयर होल्डिंग के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे समझने जाएं तो 3 महीने के अंदर 2% का लॉस इन्वेस्टर को हुआ है, और 6 महीने के अंदर 25% का प्रॉफिट यहाँ पे इन्वेस्टर को हुआ है। तो अगर हम देखें तो अभी तो ऑल टाइम हाई प्राइस से ये नीचे करेक्ट हुआ है, लेकिन कंपनी में ग्रोथ के चांसेस आगे भी है, डेट फ्री कंपनी होने की वजह से। और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग के हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बेस पे काम कर रही है उसमें, तो इनके अंदर कंपनी के अंदर आप देखो तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आया है उसका एक साल के बेस पे, हम जो Q2 का डेटा देख रहे हैं उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 45 करोड़ से 50 करोड़ का प्रॉफिट आया था। ये कंपनी का जो डेटा है ये Q2 का है। अब जो डेटा निकल के आएगा वो आएगा Q3 के बेस पे। तो जो Q3 का डेटा है वो 24 जनवरी 2025 के बेस पे आएगा। तो 24 जनवरी के डेट पे कंपनी का Q3 का डेटा कैसा आएगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मार्केट के हिसाब से अगर आप अभी ईयरली बेस पे इनका प्रॉफिट देखते हो
तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि 72 करोड़ से प्रॉफिट इनका अभी बढ़ करके 172 करोड़ पहुंच गया है। तो जो प्रॉफिट की जर्नी है वो तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है जो होनी चाहिए किसी भी कंपनी के बेस पे। प्रॉफिट की ग्रोथ भी आप देखो तो 3 साल में 27% की ग्रोथ थी CAGR के बेस पे, जो अभी टिल टाइम मंथ के अकॉर्डिंग 29% के आसपास है। और यही ग्रोथ की वजह से 1 साल के अंदर जितना इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलना चाहिए वो मिला है, जो कि 78% के आसपास जो शेयर प्राइस है वो बढ़ा है इनका। तो मार्केट वाइज अगर आप देखो तो इनके पास रिजर्व काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़े हैं, जो कि पहले 368 करोड़ थे, वो बचत बढ़ते 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 आज के वक्त में जो है 829 करोड़ तक पहुंच गई है। जो उधार कंपनी में 4 करोड़ का था वो अभी 79 करोड़ के आसपास है। तो कर्जा है कंपनी में, कर्जा नहीं ये नहीं बोल सकते, कर्जा है, लेकिन जो बचत है, जो रिजर्व है वो काफ़ी हाई हो चुका है। और ये चीज़ के हिसाब से अगर आप कंपनी का ROC वगैरह देखो तो 29% का है, लेकिन जो दिसंबर की होल्डिंग बताती है कंपनी में, होल्डिंग के हिसाब से जो पैरामीटर्स हैं उसमें प्रमोटर यहाँ पे आपको नज़र आएंगे कि 69% के आसपास है। यानी कि प्रमोटर जितने थे उतने ही प्रमोटर अभी भी हैं। लेकिन आप इसको FIS के पॉइंट से समझोगे तो आपको दिखाई देगा कि सीधे तौर पे कंपनी का जो FIS है वो यहाँ पे समय के हिसाब से कम हो रहा है। तो FIS माल बेच रहा है, जिसकी वजह से आपको नज़र आएगा कि शेयर प्राइस इसका नीचे जा रहा है। वहीं एक तरफ DIS जो है वो DIS भी माल बेच रहा है लगातार। बट अगर आप पब्लिक में देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल नाम नज़र आएंगे, DIS के बेस पे देखोगे तो आपको अलग अलग नाम नज़र आएंगे। वहीं हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के तौर पे तो इसमें भी काफ़ी सारे नाम हैं जो इस कंपनी के अंदर आपको दिखाई देंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर DIS की बढ़ रही है, ना ही FIS की बढ़ रही है। दोनों यहाँ पे बड़े प्लेयर जो हैं इसके अंदर बिकवाली कर रहे हैं, जिसकी वजह से करेक्शन आ रहा है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट किसकी बढ़ रही है, तो यहाँ पर बढ़ रही है पब्लिक की होल्डिंग, जो कि पहले 27% थी, अभी 29% के आसपास है। तो यहाँ पर आप देखो तो पब्लिक की होल्डिंग के बाद मार्केट में अगर FIS DIS की होल्डिंग बढ़ जाती है, अगर पब्लिक माल बेच देता है एक टाइम के बाद, तो FIS DIS उठाता है। वो चीज़ जब FIS का पैसा लगना जब इसमें स्टार्ट हो जाएगा, DIS का पैसा लगना जब इसमें स्टार्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप देखो कि वापस से इसके अंदर जो तेज़ी है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो फंडामेंटल के बेस पे, जो बिजनेस के बेस पे हम देख रहे हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही है उस हिसाब से तो इसका फ्यूचर काफ़ी हाई हो सकता है, अच्छा बढ़ सकता है, ग्रोथ काफ़ी हाई हो सकती है। लेकिन अगर अभी करंटली कंडीशन नज़र आ रही है FIS और DIS के बेस पे, तो उसमें बिकवाली नज़र आ रही है। तो एक तरफ तो कंपनी का हमने देखा कि 1000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर बुक है, कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ भी काफ़ी सही है। लेकिन जो बड़ा प्लेयर है जैसे कि FIS DIS, जो किसी भी शेयर को ऊपर ले जाते हैं, जो किसी भी शेयर को नीचे लाते हैं, इनका जो यहाँ पर बाइंग होना चाहिए, मार्केट में पैसा इनमें इस कंपनी के अंदर जो लगना चाहिए FIS DIS का, वो नहीं लग रहा है। तो इस वजह से इसमें प्रेशर अभी काफ़ी लंबे वक्त तक रह सकता है, जब तक ये दोनों की एंट्री मार्केट में इस कंपनी के बेस पे नहीं हो जाती। तो इसी बेसिस पे EMS लिमिटेड में हमने चर्चा की है और इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको बताया है कि कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी है, फंडामेंटल कैसे हैं और अभी किस तरीके से नंबर्स हैं। बाकी Q3 इंटरेस्टिंग रहेगा मार्केट के साथ, तो वो भी ध्यान देना है, काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आपको मार्केट सीखना ही है, लर्न करना ही है, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि E-बुक को पढ़ो, इसको सीखो, अच्छे से समझो, और उसके बाद आपको किसी भी कंपनी में फैसला लेना चाहिए, खरीदना है नहीं खरीदना। 5-7 साल का अनुभव आप पढ़ोगे, सीखोगे, बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल की जानकारी आपको मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चाहो तो आप E-बुक को चेकआउट कर सकते हो।